क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी शादी के बाद साधुओं को क्या दिया था? न कोई सोना, न रत्न, न आभूषण, बल्कि 3 मुट्ठी भस्म, राख। सुनने में साधारण, पर उसके भीतर छिपा था सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। कैलाश पर्वत पर उस दिन अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं की वाणी गूंज रही थी, आकाश फूलों की वर्षा से झूम रहा था, और पूरा ब्रह्मांड शिव पार्वती के दिव्य विवाह की पवित्र ऊर्जा से भर उठा था। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सभी ने आनंद के गीत गाए। विवाह पूर्ण हुआ तो सबने प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। वहीं कुछ साधु विवाह के बाद प्रभु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भक्ति थी, पर एक जिज्ञासा भी। प्रभु, उन्होंने कहा, आपका विवाह तो ब्रह्मांड का उत्सव है, हम जैसे तपस्वियों के लिए भी कुछ प्रसाद दीजिए। शिव ने कुछ नहीं कहा, बस मंद मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मौन का ज्ञान छिपा था। उन्होंने अपनी जटाओं को झटका और उनमें से उठाई 3 मुट्ठी राख। उसे धीरे धीरे उन साधुओं की हथेलियों में रख दिया। न बोले, न समझाया, बस अपनी तीसरी नेत्र जैसी गहरी दृष्टि से उन्हें देखा, जैसे कह रहे हों, समझो तो यह सारा जगत समझ जाओगे। तीनों साधु हैरान थे। उनके मन में प्रश्न उठे, राख, ये कैसी भेंट? शिव के विवाह का प्रसाद, और यह भस्म? फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे जानते थे शिव कभी व्यर्थ नहीं देते। वे तीनों कैलाश से उतरकर एक नदी के किनारे पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, हिमालय की चोटियां सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं। तीनों साधु मौन बैठे, राख को निहारते रहे। एक ने कहा, चलो देखें, इस भस्म का रहस्य क्या है। पहले साधु ने एक मुट्ठी राख लेकर नदी में डाली, और तभी जल में लहरें उठीं, जैसे नदी की आत्मा जाग उठी हो। उन लहरों से पर्वतों का आकार बनने लगा, घाटियां और नदियां उभर आईं, धरती का स्वरूप आकार लेने लगा। साधु विस्मित रह गए। उन्हें आभास हुआ कि यह राख सृजन की शक्ति थी। कहा जाता है, उसी क्षण उत्तराखंड की पवित्र भूमि का उद्भव हुआ, जहां आज भी तप और ध्यान की दिव्यता गूंजती है। फिर दूसरे साधु ने अपनी राख जल में डाली। इस बार नदी की सतह से स्वर्ण प्रकाश निकला, जो तीनों लोकों में फैल गया। देवता तक उस तेज से चकित हो उठे। तीनों साधु उस प्रकाश में डूब गए। उनके भीतर एक अद्भुत अनुभूति हुई। अचानक उन्हें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का दर्शन होने लगा। उन्हें लगा समय रुक गया है और सृष्टि का रहस्य उनके भीतर खुल रहा है। यह राख ज्ञान का स्वरूप थी। अब तीसरे साधु ने भी राख जल में डाली। इस बार जल की सतह पर अनगिनत हीरे, मोती और जवाहरात चमक उठे। रंग बिरंगे रत्न लहरों पर तैरते दमकते जा रहे थे। तीनों साधु मोहित होकर दौड़े। ये तो स्वर्गिक धन है। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही स्पर्श किया, रत्न धुएं की तरह विलीन हो गए। पानी फिर शांत, न चमक न प्रकाश, बस मौन। तीनों स्तब्ध रह गए, और तभी हवा में एक गहरी गूंजती हुई आवाज उठी, जो लोभ करेगा वह खाली रह जाएगा, और जो विश्वास रखेगा वही सत्य पाएगा। साधु मौन खड़े रहे। अब उन्हें समझ आया, शिव ने उन्हें सिर्फ राख नहीं दी थी, बल्कि 3 सत्य सौंपे थे। पहली राख सृजन की शक्ति का प्रतीक थी, दूसरी राख ज्ञान और चेतना का स्वरूप थी, तीसरी राख वैराग्य और लोभ से मुक्ति का संकेत थी। वो राख तो मात्र भस्म थी, पर उसके भीतर छिपा था जीवन का सार। शिव ने धन नहीं दिया, क्योंकि धन नष्ट हो सकता है। रत्न नहीं दिए, क्योंकि वे भ्रम पैदा करते हैं। उन्होंने दी वह राख जो अहंकार को जलाकर सत्य प्रकट करती है। भस्म वह जो सब कुछ मिटा देती है, परंतु उसी राख से नया जीवन, नया ज्ञान, नई सृष्टि जन्म लेती है। और इसीलिए शिव कहलाते हैं भस्मेश्वर, जो सृष्टि और विनाश दोनों के स्वामी हैं। अगली बार जब आप किसी शिव भक्त को भस्म लगाए देखें, तो याद रखिए, वह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिव की उस रहस्यमय भेंट का प्रतीक है, जिसमें छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य।